प्रश्न है पहला, ए से बी तक 60 किलोमीटर की चाल से जाता है तथा 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है, तो आने जाने का औसत चाल क्या होगा। मतलब कोई एक स्थान है, कोई दूरी है, ए से कोई व्यक्ति बी तक जाता है तो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, और इधर को आता है तो 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है। तो इन दोनों का एवरेज डिस्टेंस, एवरेज जो वेलोसिटी स्पीड है वो पूछी गई है। तो आप फॉर्मूला याद रखें, औसत चाल बराबर 2 गुणा XY बटे X प्लस वाई। आप ऐसा ना करें, औसत चाल पूछिए है तो 60 प्लस 100 बटे 2, गलत हो जाएगा आपका। इसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 2 गुणा X मान लो 60 को, Y मान लो 100 को। अब नीचे 60 प्लस 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160। इसको काटेंगे 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 8 16। इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, फिर 4 से काटेंगे तो 25 बार, 25 का गुणा 3 से करेंगे 75 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप बिल्कुल फोकस करिएगा, जब भी एवरेज इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो यही फॉर्मूला अप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, वर्ग अंतराल एक दिया गया है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। उसकी फ्रीक्वेंसी बारंबारताएं दी गई हैं 10, 8, 20, 12, 8। पूछा गया है कब बहुलक होगा, मोड होगा। तो इसको ज्ञात जब भी टेबुलर फॉर्म में हो, अगर टेबुलर में नहीं होता मतलब अनग्रुप्ड डाटा होता तो उसको केवल ये देख लेते किसकी पुनरावृत्ति ज़्यादा बार हो रही है, वही उसका बहुलक होता है। जैसे 2, 8, 2, 6, 4, 2, 3, 2, 1। अब इसमें पूछा जाए बहुलक क्या है, तो 2 की पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार है तो इसका बहुलक 2 बार हो गया। अब यहाँ पे हमें देखना होगा इसमें फ्रीक्वेंसी बारंबारता किसकी ज़्यादा है, 20 की ज़्यादा है ना, 20 की ज़्यादा है। तो हम उसी वर्ग को ले लेते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। फॉर्मूला लगाएंगे, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये L, F1, F0, F2 क्या है, तो देखो L क्या होता है, इस वर्ग को चुनाएंगे, चुनते उस वर्ग को है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। L क्या होगा, बहुलक वर्ग की, फिर से सुन लीजिए, L होगा बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा, यानी L बराबर हो गया हमारे पास 6। दूसरा, अब ये हमारे पास F1 क्या होगा, जो बीच में होगा उसको हम F0 लेंगे, इससे ऊपर F1 लेंगे, इसके नीचे F2 लेंगे, ये दोनों फ्रीक्वेंसीज लेंगे और यहाँ सारी वैल्यू रख देंगे। अब ये H क्या है, H और रह गया, तो H होगा इनमें जो वर्ग का अंतराल है वो कितना है, 8 में से 2 घटाएंगे, 6 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। आपके पास H है, L है, F0 है, F1 है, F2 है, सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो मोड इज इक्वल टू L यानी 6 प्लस F1 बोले तो 20 माइनस, सॉरी F1 है हमारे पास 8 माइनस F0 20 बटे 2F1 यानी कि 16 माइनस F0 20 माइनस F2 12 गुणा 2। अब आप इसको इवेल्युएट करके इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, यदि x² माइनस 9x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 3 है तो दूसरा मूल क्या होगा, 2, 3, 6 या 4। अब ये देखो, आप जानते हैं कि यदि ये एक मूल इसका 3 है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि आप 3 रख दो x की जगह, x² माइनस 9 गुणा 3 प्लस के बराबर 0, यानी कि के बराबर मिलेगा 18। देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में से 9 घटाओगे 18, के का मान मिल गया। तो इक्वेशन क्या हो गया हमारा, x² माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0। बारीकी से समझो तो इसको फैक्टराइज कर लो, x² माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसको 2 2 के पेयर बना लीजिए, तो x कॉमन, x माइनस 6
-3 कॉमन, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 6 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि x बराबर 3, 6। एक मूल तो 3 दिया ही था, दूसरा कितना आया 6, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है संख्या 115 xy यदि 90 से विभाजित हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा, 0, 1, 2 या 3। तो देखो मैं लिखता हूँ इसको फिर बताता हूँ। 115 xy डिवाइड कर रहा है किसको, 90 से ये डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इसका वंस और टेंस डिजिट क्या होगा, हमें पहले तो ये पता लगे तो उनको जोड़ के बता दिया जाएगा। ये तो आप जानते हैं, हम देखो 90 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 10। ये तो क्लियर हुआ कि यदि कोई संख्या मान लो 105 है और यहाँ ले लिए जाएं 10, तो ये आ जाएगा 10.5। तो कंप्लीटली तो डिवाइड नहीं हुई, कंप्लीटली तभी डिवाइड होगी जब वंस डिजिट इसका क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब y की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। y क्लियर हो गया। अब इसको 9 से डिवाइड करके ले जाओ, 9 से डिवाइड करेंगे 115x को, इतना ही कर लो, आपका सवाल गलत नहीं होगा। इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 9, कितने बचे 2, 25 हो गए, 9 दूनी 18, 9 दूनी हो गया 18, यहाँ कितने बचेंगे 7, यानी कि 7। अब x का मान क्या लें, छोटे से छोटा, कि वो इसको डिवाइड करें। तो अगर 1 लेंगे तो 71 हो जाएगा, और 9 67 9 8 72 होते हैं, ये 9 की टेबल में नहीं आएगा। तो अगर 2 लेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या होगा हमारा 2 होगा, यानी कि y बराबर होगा y बराबर 0 और x बराबर 2। हमसे पूछा क्या गया है, x प्लस वाई, यानी 0 प्लस 2 बराबर 2, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो